जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जैसे ही फ्रूट लेने के लिए जा रही थी तभी वहाँ पे फिनिक्स टाइप आ जाती है। इस वजह से जियान और उनके ग्रुप में एक बड़ी फाइट छिड़ जाती है, मगर तभी जो मिस फेंग होती है वो अपने एंसेस्टर की सोल को समन कर लेती है। जैसे कि जिया भी अपने एंसेस्टर की सोल को समन कर लेती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से हरा देती है। इसी वजह से फिनिक्स टाइप के लोग जितनी स्पीड से आए थे उससे डबल स्पीड से वहाँ से भग लेते हैं। और फिर उसके बाद जिया फ्रूट ले लेती है और वहाँ से आ जाती है मेडिकल हॉल के अंदर, जहाँ पर उनकी मुलाकात हो जाती है एक पिल बीच से, जिस वजह से वहाँ पे सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। मगर वो काफी ज्यादा फास्ट था, इस वजह से जियान उसे पहले खिलाता और अपनी साइड कर लेता, मगर वो जियान की साइड जा पाता तभी वहाँ पे एक मार्क्स वाली बंदी आ जाती है और उसे ले लेती है और बोलती है ये मेरा है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जो पिल बीस्ट है वो अपना पूरा एडी से लेके सर तक का जोर लगाने में लगा हुआ है उस लड़की से अपने आप को छुड़ाने, मगर जो लड़की होती है उसे नहीं छोड़ती है। और यहाँ पे जियान भी उसे पहचान जाता और बोलता है फिर से तुम यहाँ पर। और यहाँ पे जिया उसे देखती कर एकदम से गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बोलती आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा हम लोगों के सामने आने की। और यहाँ पे जो भालू भाई होते हैं वो भी एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और बोलते क्या तुम फालतू किससे बकवास कर रहे हो। मगर तभी जो जियान होता है उन्हें रोक देता है और उस लड़की से बोलता है अभी के लिए तुम उसे हमारे हवाले कर देती हो तो फिर मैं सभी बातों को बोलने के लिए तैयार हूँ जो तुमने आज की और पहले की थी। वहीं पे सुन के लड़की भड़क जाती है और बोलती है तुमसे जो हो पा रहा है वो तुम कर लो, ये तो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। और इतना बोलती कर अपने ऑरे को रिलीज कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे पोर्टल खुल जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके उन पोर्टलों के अंदर से कुछ ह्यूमन फिगर बाहर निकलने लगते हैं। और उन सभी के जो नंबर थे वो काफी ज्यादा थे और उनमें सबसे पावरफुल थे 2 लेवल के वॉरियर। वहीं पे जान की टोली इस तरीके एक्शन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो बोलता है सभी के सभी 9 डीप ब्राउन पाइथन के लोग हैं, मगर अभी के लिए इन सभी लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ये सभी लोग अभी के लिए जिंदा है। आखिर ये औरत किस तरीके की मेथडों का यूज कर रही है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। वहीं पे जो टियानवो होते हैं उनकी पावर को सेंस कर लेते और बोलते आगे खड़ी हो दोनों 1000 लेवल की 2 स्टार की वॉरियर है। और वो सभी लोग इस सदमे से बाहर आ पाते उससे पहले जो लड़की होती है वो अपने सभी पपेटों से हमला कर देती जियान की टोली के ऊपर। इस वजह से वो 9 से डीप ब्राउन पाइथन के लोग होते वो हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और ये पे ये सब देखे जो भालू भाई होते हैं वो भी अपने कदमों को पीछे नहीं लेते और वो भी जाके हमला कर देते हैं। तो ये देखिए बाकी के लोग भी हमला कर देते हैं और उन सभी लोगों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर हमारी चुटकी जी जाके फाइट करती है 1000 लेवल की 2 स्टार की वॉरियर के साथ। और ये पे जो मोइटिंग लुआन होती है वो अपनी बांसुरी को बजाने लगती है, जिस वजह से जो वॉरियर अभी के लिए हमला कर रहे होते हैं कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और वो जाके उनको बचा देती है। जो जियान होता है वो जाके लड़की के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी उसके सामने एक वॉरियर आ जाता है तो जियान उसके साथ लगे तेरी मचा देते हैं। ये सब देखिए जो लड़की होती है उससे मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का, इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से निकल लेती है और ये सभी लोग उसके पपेटों से बस लड़ते रह जाते हैं। मगर जो जिया होती है नोटिस कर लेती है और बोलती है वो यहाँ से भग रही है सुनती है जो जियान होता है वो भी अपनी फाइट को रोक देता है कुछ देर के लिए, मगर वो उस लड़की के पीछे जा पाता उससे पहले आके 2 वॉरियर उसके ऊपर हमला कर देते हैं दोनों डायरेक्शन से। तो जो जियान होता है उनके साथ लगे तेरी बिजी हो जाता है, मगर वो दोनों ज्यादा देर तक जियान को नहीं रोक पाते। इस वजह से जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उस लड़की के पीछे जाने लगता है और कुछ ही देर में हॉल के बाहर आ जाता है और उस लड़की को देखने लगता। तभी उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। इस वजह से जियान उससे बोलता है ओ चमक चलो कहाँ चली, मेरी लाइट मूवमेंट की स्पीड को तो देख लो। वहीं पे जो लड़की होती है वो भी जियान की स्पीड को देख के काफी हैरान हो जाती है और बोलती है तो बहुत ही फास्ट है और फिर अपना पूरा जोर लगाने लगती है वहाँ से भगने के लिए। मगर तभी जियान उसके ऊपर हमला कर देता, मगर लड़की सही टाइम पे उसे देख लेती है और जियान को डॉज कर देती है और साथ ही जियान के ऊपर किक से हमला कर देती है। मगर जो जियान होता है उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उसकी लात को पकड़ता है और गोल गोल निकलाता है और दीवार की तरफ फेंक देता है। मगर जो लड़की होती है वो अपने आप को संभाल लेती है और फिर वहाँ से भागना छोड़ देती है और फिर सीधा जाके जियान के ऊपर हमला कर देती है और फिर जियान भी उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच में लगे तेरी चालू दे दनादन, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम बराबरी के अटैक कर रहे थे, जिस वजह से दोनों को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा होता। तभी जो जियान होता है वो थोड़ा सा पीछे जाता है और यूज करता है अपनी ओपन माउंटेन सील का और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस बड़ी सी सील के अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा पाम जो कि सीधा लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर जब लड़की उसे अपनी तरफ आती देखती तो कुछ कदम अपने पीछे लेती और बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगती है, मगर तभी जो पाम होता है वो आके उससे टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगती है और साथ ही जो लड़की होती है वो भी उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इस वजह से वो भी काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है और उसकी जो टोपी होती है वो भी उड़ जाती है। और एपीजियन इसी चीज का फायदा उठाता है और अपनी 3000 लाइटमेंट का यूज करता है और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जो लड़की होती है वो अपना पीछे छोड़ा के जियान से वहाँ से भगने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो ज्यादा दूर तक नहीं भग पाती, इस वजह से वो अपनी तलवार को बाहर निकालती है और सीधा जियान की हेवी रोल शॉट में मार देती है, जिस वजह से वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट और आसपास के स्पेस के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाती है और जो लड़की की हालत होती है थोड़ी सी खराब हो जाती है। तभी जियान उसे गुस्से से बोलता है अभी भी टाइम, चुपचाप से उसे मेरे हवाले कर दो। ये सुन के जो लड़की होती है भड़क जाती है और बोलती बस सपने में। अब ये सब सुन के जियान का भी पारा हाई हो जाता है और वो भी अपना प्रेशर लगाने लगता है उस लड़की के ऊपर, जिस वजह से जो लड़की होती है वहाँ से काफी फास्ट तरीके से पीछे खिसकी हुई चली जाती है, क्योंकि हमारा ठरकी हीरो अभी के लिए उसके ऊपर भारी पड़ा होता है। तभी जियान अपनी हेवी शॉट से उसके ऊपर हमला करने लगता है। जो लड़की होती है वो जियान के अटैक को रोक के वहाँ से भगने की कोशिश करती है, मगर जियान बहुत ही फास्ट तरीके से उसके पास पहुंच जाता और अपनी हेवी रोल शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता। तो लड़की बेचारी बहुत ही मुश्किल से जियान के अटैक को रोक पाती थी और ऐसी उन दोनों के बीच में लगे तेरी चलती रहती, जहाँ पे जियान वन साइडेड इस फाइट को डोमिनेट कर रहा था। जो लड़की थी वो फिजिकल फाइट के अंदर काफी ज्यादा कमजोर थी जियान के कंपैरिजन में, इस वजह से उसे पता था वो जियान से नहीं जीत सकती है, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता वहाँ से भगने की कोशिश करती थी। मगर जियान की स्पीड के सामने उसे एक भी मौका नहीं मिलता कि वो बच के वहाँ से जियान से भाग पाए। जियान तुरंत ही अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके उसके सामने आ जाता है और बोलता है चोरी कितने जा रही है, अभी के लिए मेरे स्पेशल अटैक को तो जेल से जॉइंट रूलर टेक्निक को। और वो जियान उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखती जो लड़की होती है वो
काफी सारे स्लैश अटैक कर देती है जियान के अटैक के ऊपर। और जब दोनों के अटैक आपस में जाके टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जो आसपास का स्पेस होता है वो तो टूट ही जाता है। और जब अटैक ब्लास्ट करते तो उनके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से जो लड़की होती है वो काफी दूर पीछे खिसक चली जाती है, जहाँ पे भी उसकी दाल निकली। और साथ ही वो अपने आप को रेस्ट दे पाती। तभी जो जियान होता है उसके ऊपर आगे एक पंच से हमला कर देता है। वो लड़की बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जियान का जो अटैक था वो उसकी औकात से काफी ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से जो लड़की होती है वहाँ से रॉकेट की तरह उड़ती हुई जाती है और जाकर घुस जाती है एक बड़ी सी दीवार के अंदर और चारों तरफ धूल धूल फैल जाती है। और जब धूल चढ़ती है और लड़की दिखाई देती है तो उसकी जो हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। मगर जो जियान तो वो रुकने का नाम नहीं लेता और फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता अपनी हेबेरो रिसोर्स से। मगर तभी अचानक से लड़की हो जाती है एकदम से बाबली और इसका जो फोरहेड होता है वो चमकने लगता है और वो जोर से चिल्लाती है डीमन आइस कंट्रोलिंग बॉडी। बोलती जियान के सामने एक फॉर्मेशन बन जाती है और जियान की एकदम से फ्यूज उड़ जाती है। और फिर हमें जियान की बॉडी के अंदर उसकी सोल को दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए कैद हो रही होती है उस लड़की की एनर्जी की वजह से। और वो एनर्जी आ रही थी जियान के ऊपर बनी हुई एक फॉर्मेशन के अंदर से, जिस वजह से जियान की बॉडी होती है वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। जियान बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है ये लड़की मेरी अभी के लिए सोल को कंट्रोल करना चाहती है, मगर ये दुख की बात है कि इतना काफी नहीं है मेरे लिए। इतना बोलते हैं जियान का फोरहेड होता है वो चमक लगता है और जो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। और जैसा कि वो अभी के लिए मेन लीड है इस वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी वो भी काफी ज्यादा चमकदार है, अलग अलग कलर की। और यहाँ पे जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो जियान की सोल बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से जियान की जो सोल होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस वजह से जियान उस लड़की की वीडियो से आजाद हो जाता है और जियान जैसी होश में आता तुरंत ही देखता है सामने की तरफ और अपने हेवी शॉट को कस के पकड़ता और सीधा उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो टूट जाती है। और जियान का जो अटैक होता है वो जाके सीधा लड़की में लगता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लड़की एक ही में धराशायी हो जाती है और आसमान से कटी पतंग की तरह गिरने लगती है और उसके जो फेस का मांस होता है वो भी हट जाता है और वह जाके सीधा जमीन के ऊपर लैंड करती है। और उसकी अभी के लिए जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी होती, मगर वो अपने आप को संभाल पाती। उससे पहले जियान उसके ऊपर रख देता अपनी तलवार और बोलता बेंजी लाए अब उस मैजिकल बीस्ट को मेरे हवाले कर दे। ये सुनने की जो लड़की होती है काफी गुस्से में आ जाती है और अपने सर को उठाती हुई बोलती बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। और ये बोलती कर उस लड़की की जो आंखें होती है वो फिर से चमकने लगती ग्रीन कलर के अंदर। और जैसी जियान उन्हें देखकर तुरंत ही उसे कुछ पुराने फ्लैशबैक आते हैं और उसे एक लड़की दिखाई देती है और इसी वजह से वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर कौन हो तुम। तभी उसे एक नाम याद आता और बोलता क्विंगली। ये सुनने जो क्विंगली होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, कौन हो तुम। ये सुनने जियान को कंफर्म हो जाता और बोलता ये तो वही है। जिसके बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अपने ऑरे को भी सप्रेस कर लेता और बोलता छोटी लड़की अभी के लिए तुम मुझे नहीं पहचान पाई तो फिर इसे देखो, शायद तुम्हें मेरी हैबिट शॉट से कुछ याद आ जाए। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो अपने दिमाग पे जोर डालती और जियान की हैबिट शॉट को देख लेती मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। तभी जियान उससे बोलता है छोटी लड़की भूल गई रेगिस्तान टकरा गए थे हम लोग। ये सब सुनकर लड़की की एकदम से हवा चेंज हो जाती है और वो जियान को बहुत ही प्यार से देखती है और उसे कुछ पुराने फ्लैशबैक याद आते हैं जहाँ पे जियान ने क्विंगली की जान बचाई थी। और साथ ही जैसे टिकी लोग थे वो निशानों की वजह से उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे, मगर जो जियान था उसे वो काफी ज्यादा प्यारे लगते थे। इसी वजह से जो जियान था उसे अपने साथ ले गया और उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करी और उससे प्रॉमिस किया कि उसे वो हमेशा साथ रखेगा और उसकी केयर करेगा और उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और जब उसे ये सभी बातें याद आ जाती है वो तुरंत ही जियान को पहचान जाती है और वो बोलती है यंग मास्टर जियान क्या सच में आप ही हो। ये सुन के जियान बोलता है कि चलो फाइनली तुमने पहचान लिया और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उसको पकड़ के खड़ा कर लेता है और साथ ही उससे बोलता है छोटी लड़की आप तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। मगर क्विंगली को इन सभी बातों की चिंता नहीं होती और वो जियान से पूछती है मास्टर आप अभी के लिए ठीक तो हो ना, आपको चोट तो नहीं लगी। ये सुन के जियान बोलते है कि मैं ठीक हूँ मगर अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, इस वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने कुछ जादी पावर का यूज कर लिया तुम्हारे खिलाफ, अगर तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस पिल को खाओ तुम एकदम ठीक हो जाओगी। और ये बोलती है जो जियान होता है क्विंगली को पिल दे देता है तो क्विंगली भी उसे झट से खा लेती है और वो एकदम टकाटक हो जाती है और फिर अपनी हैंड साइनों को चेंज करती है और अपने सिग्नल भेज देती है उन सभी 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन के लोगों के ऊपर जो कि अभी के लिए जियान की टोली के साथ फाइट कर रहे थे। मगर वो सभी अचानक से एकदम से वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिस वजह से जियान की जो टोली होती है एकदम से हैरान हो जाती है। खासकर हमारा छोटा पैकेज जहाँ पर वो सभी लोग लिटिल फीट डॉक्टर के पास आ जाते हैं और जिया बोलती है वो सभी लोग कहाँ गए। मगर तभी लिटिल फीट डॉक्टर को कुछ याद आता है और बोलते हैं कि जियान कहाँ पर है, उसे ढूंढते हैं। और ये बोलती है जो लिटिल फीट डॉक्टर और जियान की टोली होती है वहाँ से निकल जाती है और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे जो क्विंगली होती है माफी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं पाई वरना अभी के लिए मेरी इतनी हिम्मत का जो मैं आपके ऊपर अटैक करूँ। जैसे उनके जियान बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि हम लोग काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं, इस वजह से हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। तभी वहाँ पे जियान की पूरी टोली आ जाती है और जब जियान को वहाँ पे देखते हो तुरंत ही एकदम फ्लैश की तरह चमकते और जियान के पीछे आ जाते हैं और वहीं पे हमारा छोटा पैकेट थोड़ा सा गुस्से में होता है और वो तो लड़की तेरी इतनी हिम्मत हमारी चीज को चुराने की हिम्मत कर रही है, छोनी लड़की तुझे शर्म नहीं आती। वहीं पे जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है वो जियान से बोलती है तुम अभी के लिए ठीक तो ना और हमला करने के लिए जाने लगते, मगर तभी जियान उसे रोक देता और बोलता अभी के लिए हम लोगों के बीच में गलती से मिस्टेक हो गई थी और इस लड़की का नाम है क्विंगली और ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है जीमा एम्पायर की। मगर तभी बीच में जिया टपक पड़ती है और बोलती है मगर उस लात इतने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की उसका क्या। जैसे इनके जो क्विंगली तुरंत ही सॉरी बोलती और बोलती कुछ टाइम उससे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, मैंने आपको 9 से डीप ग्राउंड पाइथन समझ लिया था। वहीं पे सब सुन के जो क्विंगली होती है वो अपना मुंह फुला के खड़ी हो जाती है और बोलती है ठीक है मैंने अभी के लिए तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम आकर जियान की एक अच्छी दोस्त हो। तभी जो जियान होता है बोलता है कि क्विंगली अभी के लिए इसको मारो, बोले तुम ये बताओ कि तुम आखिर उन सभी स्नेक को कंट्रोल क्यों कर रही हो। जैसे इनके क्विंगली स्टार्टिंग से बताती और बोलती कि तुम्हारे बचाने के बाद मैं हेवनली स्लिंग के अंदर रही थी जहाँ पर उन सभी लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया और मैं कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पे सबसे पावरफुल बन चुकी थी, इस वजह से सभी लोग चाहते
चाहते थे कि मैं उनके ट्राइब की लीडर बन जाऊं, मगर पुराने सेट के लीडर ने मेरे ऊपर एक कंडीशन रख दी और बोला कि उनके लड़के से शादी करोगे तभी तुम्हें लीडर पोजीशन दी जाएगी। इस वजह से मैं निकल गई वहाँ से जिम एम्पायर वापस। मगर जब मैं वहाँ पे पहुंची तो वहाँ की सारी चीजें चेंज हो चुकी होती और आपके बारे में पता किया तो पता चला कि आप सेंट्रल प्लेन आ गए हो। इस वजह से मैं आपको फॉलो करते करते सेंट्रल प्लेन आ गई। मगर जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी एकदम से होश उड़ गई, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान को ढूंढना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इस वजह से मैं ट्रेवल कर रही थी और आपके बारे में पता कर रही थी। और इसी बीच 9 सारी डी ग्रोन पाइथन से मेरे थोड़े पंगे दंगे हो गए और यही मेरी छोटी सी स्टोरी है। और फिर अपने स्पेस टोइंग से पेलबीस्ट को बाहर निकाल लेती और जियान को देती हुई बोलती मास्टर ये आपका। और पेलबीस्ट भी तुरंत ही जियान के पास भाग जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए क्विंगली से काफी ज्यादा डरा था। तभी जो जियान होता है उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें आखिर ये पेलबीस्ट क्यों चाहिए। ये सुन के क्विंगली बोलते कोई हाई टियर की पिल को अगर खा लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन हो उसे वो पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। ये सुन के जियान एकदम से हैरान हो जाता है। मगर इसी के साथ जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। ऑफर में एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है जिसके बीच में एक बड़ी सी एनर्जी की बॉल होती है। तभी अचानक से वहाँ पे फिनिक्स टाइप के सभी लोग आ जाते हैं, जिसके अंदर मिस फेंग भी होती है। जैसा कि फिनिक्स टाइप आ चुकी है इस वजह से विंड लाइटिंग पर इनका लीजन से भी आ जाता है 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए, जिसके साथ वो बाकी के 2 ट्राइब के मेंबर भी होते हैं। अभी जो लीजन होता है क्यूब को देखते हुए बोलता है अभी के लिए इसके ऊपर जो सीढ़ी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, बहुत ही जल्दी टूटने वाली है। तभी वहाँ पे आइस और ज़ेल भी आ जाती है और कुछ ही देर बाद वहाँ पे पहुंच जाती है बर्निंग फ्लेम बेली भी, जिनको लीड कर रहे होते हैं टोंगजिन। और साथ ही कुछ ही देर बाद वहाँ पे प्रोफाउंड वन सेट भी पहुंच जाता है। इस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तभी तांगे अपने फादर से बोलती है यहाँ पे अभी के लिए सभी क्लांटी लोग आ चुके मगर मुझे यहाँ पे जियान दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ये सुन के तांगजिन बोलते कि अभी तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम ठीक होगा। और फिर सिंगट होकर जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान क्विंगली की नसों को चेक कर रहा होता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है, वो हैरान हो जाता है और बोलता है ये पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है, अभी के लिए तुम्हारे ब्लड को जमा रहा है। ये सुन के क्विंगली बोलती है 9 से डीप ब्राउन पाइथन का सबसे खतरनाक पॉइजन है, जिसका नाम एम्परर पाइथन पॉइजन है, जो कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइजनों में से एक है, क्योंकि इस पॉइजन का कोई भी इलाज नहीं है। ये सुन के जियान काफी ज्यादा डर जाता है। आखिर तुमने इन लोगों को कंट्रोल क्यों किया। ये सुन के क्विंगली बताती है जब मैं इस पॉइजन की वजह से परेशान थी तब इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, इस वजह से हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस वजह से मैंने इनकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। और इन सभी की शुरुआत तब हुई थी जब मैं आपकी तलाश में सेंटर पेंट के अंदर घूम रही थी। तभी मेरी मुलाकात होती है एक 9 से डीप ब्राउन पाइथन के वॉरियर से, जो कि तुरंत ही मेरी आंखों को पहचान जाता है। इस वजह से वो मेरे ऊपर हमला कर देता है। तो फिर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, मुझे उसे कंट्रोल करना पड़ता है। मगर इन सभी के बीच उस वॉरियर ने अपने ट्राइब में एक मैसेज भिजवा दिया था, इस वजह से मैटर बढ़ गया और फिर आए दिन लगे तेरी चालू होने लगी। और साथ ही मैंने उन्हीं की बॉडी को कंट्रोल किया जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। इसके अलावा मैंने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं पे ये सब सुनने के बाद छोटे पैकेट का ज्ञान का भंडार खुल जाता और बोलता कि तुमने बिल्कुल सही बोला, ये सभी सब एक गंदी नाली के कीड़े हैं जिन्होंने जब तुम्हारी आंखों को देखा होगा तो इनका जो लालच है वो एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया होगा, क्योंकि जो ट्रिपल जेड आईज होती है वो स्नेक के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसी वजह से वो तुम्हें पकड़ के कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तभी जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो आगे आती है और बोलती है एम्पर पाइथन पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में मैंने सुन रखा है। और साथ ही ये बात भी काफी हद तक सही है, जो हाई टियर की पिल्लें होती है वो बॉडी के अंदर के जो पॉइजन है उसे नष्ट कर सकती है। अगर ये जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर है इसे पूरी तरीके से खत्म करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बस ये हाई टियर की पिल कुछ टाइम के लिए इस पॉइजन की इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकती है। ये सुनकर जो क्विंगली होती है वो बेचारी काफी ज्यादा डर जाती है। मगर तभी जो जियान होता है वो बोलता है क्विंगली इनसे मिलिए है पॉइजन की रानी, इस वजह से डेफिनेटली इनके पास कोई ना कोई तरीका होगा इसे पूरी तरीके से नष्ट करने का। इस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमने कार्ड फेंकेंगे। ये सुन के लिटिल फ्री डॉक्टर भी हमें नोट कर देते हुए ये सुन के क्विंगली खुश हो जाती है और तुरंत ही दोनों को थैंक यू बोलती है। मगर तभी जन बोलता है कि मगर क्विंगली तुम्हें अभी के लिए वेट करना होगा इस एंशिएंट के खत्म होने का, जिसके बाद जब मुझे फ्री का टाइम मिलेगा तब मैं अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाऊंगा और इस पॉइजन का कोई ना कोई तोड़ निकाल के दिखाऊंगा। तब तक तुम जियान की टोली के साथ जुड़ जाओ। ये सुन के क्विंगली तुरंत ही मान जाती है और फिर अपनी हैंड साइनों को चेंज करती है और अपने जितने भी बॉडी होते हैं उन्हें रख लेती है वापस अपनी आंखों के डायमेंशन के अंदर। और फिर इसके बाद जियान सभी लोगों से बोलता है कि चलो चलते अब देखते हैं उस ज्ञान क्लास की टेक्निक को। ये सुन के जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है तुरंत ही हमें नोट कर देती है। मगर तभी जो क्विंगली होती है वो बोलती है मास्टर जी अभी के लिए मुझे एसेंशियल इसका मैप मिल चुका है, जिस वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से उस ज्ञान क्लास टेक्निक के पास पहुंच सकते हैं। और ये बोलती है जो जियान होता है तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है अपनी पूरी नई टोली को लेकर और एंशियन इसके मैप की वजह से वो बहुत ही आसानी से उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर सबसे पहले नजर पड़ती है, जो कि जियान को देखती कर अपने आड़े टेढ़े मुंह बना लेते हैं। एक एक करके सभी लोगों की जियान के ऊपर नजर पड़ जाती है और सभी लोगों के मुंह बन जाते हैं। वहीं पे जो जी होती है उस जगह को देखी बोलती अच्छा तो ये है मेन होल। और फिर सभी लोग उस हॉल को देखने लगते हैं, साथ ही जियान भी सभी लोगों को देख रहा होता है। मगर तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है जियान जियान जियान। तो जियान उस डायरेक्शन से देखता जहाँ पर होती है बर्निंग फ्लेम वैली और जो बुला रही होती है वो लाल पटाखा होती है। इस पर जियान फ्लैश की तरह चमकता और वहाँ पे पहुंच जाता और सबसे पहले तांगजिन को ग्रीट करता है। ये सुन के तांगजिन भी हमें ग्रीट करते और जियान से बोलते हैं जियान तुम अभी के लिए एकदम सही टाइम पे आई हो, क्योंकि जो स्क्रॉलों के ऊपर जो सील लगी हुई है वो बहुत ही जल्दी टूटने वाली है। जहाँ पर में दिखाया जाता है कुछ मूर्तियां बनी और उनके हाथों में स्क्रॉल होते हैं। तभी जो जियान तो बोलता है अभी के लिए यहाँ पे जो स्क्रॉल का नंबर वो 10 है, क्या ये सभी 10 क्लास की टेक्निक है। जैसे उनके टैंगजिन अपनी दाढ़ी को सहलाते और बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनमें से 9 स्क्रॉल पे के पास एक रियल स्क्रॉल है। इसी वजह से उस 10 क्लास टेक्निक को लेने के लिए तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो तुम्हारे हाथ लगेगी। जैसे उनकी जान हमें नोट कर देता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे आवाज आती है लगता है कि मैं अभी के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ हूँ। और ये बोलती है जान के पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से निकलती है होल ऑफ सोल की लाइन। जैसे देख के जन बोलता है अच्छा ये हरामी लोग आ गए यहाँ पर और इनको लीड कर रहा है ओल्ड घोस्ट। जो फिनिक्स टाइप का एल्डर था वो भी ओल्ड घोस्ट को पहचान जाता और बोलता है ओल्ड घोस्ट यहाँ पे भेजा गया है। वहीं पे उनके लीजन भी एकदम से चौड़ में
आ जाता और बोलता कि अब होगा यहाँ पे एक असली युद्ध, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अंदर की बातचीत पता चली है कि जियान ने अभी के ओल्ड घोस्ट के एक हाथ को काट डाला है। ये सुनकर मिस फेंग एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर जो फ्रिंगस्टॉप का एल्डर होता है वो बोलता है कि अभी के लड़का ऊपर से जितना दिखता है अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी असली स्ट्रेंथ वो नहीं है जो अभी के लिए दिखाता है। मगर अभी के लिए कुछ भी ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जियान और ओल्ड घोस्ट आपस में लड़के मर जाएंगे और हमें मौका मिल जाएगा उस ओरिजिनल फूड को लेने का। और फिर जो जियान था वो अभी के टुकड़ टुकड़ ओल्ड घोस्ट को देखे जा रहा होता, तभी उसकी नजर पड़ती उसके टूटे हुए हाथ के ऊपर। इस वजह से जियान को चुनचुने काटने लगते और बोलता ओल्ड घोस्ट तुमने इतनी जल्दी एक नए हाथ को ग्रो कर लिया। ये सुनकर ओल्ड घोस्ट एकदम से बावला हो जाता और बोलता जियान तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुन के जियान बोलता है कि मैं अभी के लिए कैसे मर सकता हूँ, मैंने तुमसे अभी के लिए अपना बदला तो लिया ही नहीं है। ये सुन के ओल्ड घोस्ट का गुस्सा बढ़ने लगता और वो अपनी मुट्ठी को कस के बांध लेता है, मगर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। इस वजह से वो अपनी दिक्कत को रिलीज कर देता और बोलता है लड़की आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। ये सुन के हमारा जियान भी बिल्कुल भी नहीं डरता और आगे बढ़ जाता और बोलता है आजा ट्राई कर ले। और ये वो दिक्कत अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। वहीं पे तांगजिन भी इस तरह के माहौल को देख तुरंत ही जियान के पास आके खड़े हो जाती है। ये देख के ओल्ड घोस्ट की एकड़ी निकल जाती है और बोलता तांगजिन, और वो इससे आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले जो बॉक्स रखा होता है उसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से सभी लोगों का ध्यान उस बॉक्स के ऊपर चला जाता है। और जो स्कॉल होते हैं जिनके ऊपर अभी के लिए सील लगी होती है उनकी ऊपर की जो सील होती है वो टूटने लगती है। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए जो छोटे मोटे वॉरी होते हैं बोलते टूटने लगी सील टूटने लगी। ये संदिग्ध जो ओल्ड घोस्ट होता है वहाँ से पीछे हट लगता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे अपने फोकस इसके ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए जो हॉल चीफ ने मुझे आदेश दिया वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से तांगजिन ने अभी के लिए इसके साथ हाथ मिला लिया, इस वजह से इनसे फाइट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो जियान से बोलता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ मगर तुम मेरा वेट करना, जैसे ये सब चीजें खत्म हो जाती है मैं पर्सनली आऊंगा अपना बदला लेने के लिए तुझसे। जैसे उनके जन बोलते जब तेरा मन करे तब तू आ जाइए, मगर तभी अचानक से सील्ड होती है वो टूट जाती है और फिर एक एक करके वहाँ पे जो 10 स्क्रॉल होते हैं उन सभी के ऊपर से सील टूट जाती है और वो सभी स्क्रॉल आसपास में उड़ने लगती है। ये देखते जो बॉय होते हैं तुरंत ही अपनी दिगी को बाहर निकालते हैं और उन सभी स्क्रॉलों को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। मगर तभी जो मूर्ति होते हैं उनके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और उनके ऊपर की जो परत होती है वो पूरी तरीके से हट जाती है, जिसके बाद पता चलता है तो इसका एक डीमन पपेट है जो कि तुरंत ही उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं जो कि अभी के लिए उन स्क्रॉलों को ले रहे थे, जिस वजह से उन लोगों के बीच में लगातार चालू हो जाते हैं। जो बाकी के लोग थे वो अभी के लिए इस नजारे को देख रहे थे खड़े होकर, मगर तभी जो जियान की टोली होती है वो जाने लगती है, मगर जियान उन सभी लोगों को रोक देता है और बोलता है कि अभी के लिए अंधेरे में लाठी चलाने का कोई भी फायदा नहीं है, इस वजह से मैं चेक करना चाहूंगा इनमें से कौन सी असली टियान क्लास की टेक्निक है। और ये बोल के जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल चारों तरफ फैला देता है। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी स्क्रॉल घूम रहे होते हैं उन सभी स्क्रॉलों को देखने लगता है, मगर कुछ देर बाद चेक करने के बाद उसे पता चलता है यहाँ तो मामला कुछ और ही है। और वो अपने दोस्तों से बोलता है मुझे कुछ ना समझ में आ रहा, इनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए अभी के लिए हम लोगों को चाहिए तो हमें जाकर उन्हें लेना होगा, जिसके लिए कुछ लोग पपेटों को रोकेंगे और कुछ लोग स्क्रॉलों को लेंगे। जैसे उनके लिटिल फेट आउट हमें नोट कर दी थी और फिर जियान अपनी पूरी टोली को लेके चला जाता है, जहाँ पे जियान की पूरी टोली पपेटों को रोकने लगती है जियान के आसपास आने से और जियान आगे बढ़ता रहता है। उन स्क्रॉल की तरफ अगर जियान के बीच में कोई आ जाता तो जियान की टोली का बंदा कोई भी आकर उसे बचा लेता था। और फिर जब बाकी लोग जियान को इतनी आसानी से आगे बढ़ती हुई देखते तो तुरंत ही कुछ स्लैश अटैक कर देते जियान के ऊपर, मगर जब जियान होता है उन्हें सही टाइम पे देख लेता और अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और उन्हें डॉज कर देता है और फिर आगे जाने लगता। मगर तभी जियान के सामने कुछ वॉरियर आ जाते और वो जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जियान ने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी थी, इस वजह से वो भी अपनी एबिरो स्वॉर्ड निकालता और उनके ऊपर टूट पड़ता और लगातार मचा देता है। और जैसे उसे मौका मिलता है तुरंत ही उन सभी वॉरियर के पीछे आ जाता और यूज करता है अपनी ओपन माउंटिंग सील का और सीधा उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है उससे। और जब वो पार उन सभी वॉरियर में जाके लगता तो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाते और जियान वापस जाने लगता है स्कॉलों के पीछे। और जैसे जियान स्कॉलों को लेने वाला था तभी वहाँ पे एक वॉरियर आ जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जियान को पीछे लगता है। वहीं पे जो वॉरियर होता है स्कॉल के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर जियान काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल स्पीड से उस वॉरियर के पीछे जाने लगता है, जिस वजह से कुछ ही पल के अंदर वॉरियर के पास पहुंच जाते हैं। देखते जो वॉरियर होता है वो जियान के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। देख के जियान अपनी हेवी शॉट को बाहर निकालता है और उसके अंदर डालता 3000 बनी फ्लेम और उसे हमला कर देता है, जिस वजह से जियान का ड्रैगन जाकर उस स्लैश अटैक को नष्ट कर देता है। मगर जो 3000 बनी फ्लेम का ड्रैगन होता है वो यही नहीं रुकता, जाके सीधा वॉरियर के ऊपर भी हमला कर देता है, जिस वजह से वॉरियर का वहीं पे गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद जियान उस स्क्रॉल के पीछे जाने लगता है और फिर सीन चेंज होकर परफॉर्मेंस वन सेट के लीडर के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर उसने एक वॉरियर को मार के स्क्रॉल को ले लिया होता है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है जियान के ऊपर, इस वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जियान तो वो अभी के स्क्रॉल का पीछा कर रहा होता है, जहाँ पे जो स्क्रॉल था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए जियान अपनी सक्शन फोर्स का यूज करता है, जिस वजह से स्क्रॉल के आसपास का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और जो स्क्रॉल होता है वहीं पे रुक जाता है और फिर से अपने पास खींचने लगता है। मगर वो जियान के पास आ पाता तभी अचानक से वहाँ पे आ जाता है परफॉर्मेंस वन सेट का लीडर और वो स्क्रॉल को पकड़ लेता है और बोलता है जियान आज तो यहाँ मरेगा। मगर जियान मरेगा कि नहीं मरेगा वो तो आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा। मगर फिलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।